गुड इवनिंग एवरीवन। बात कर लेते हैं मार्केट ने कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। हमने मंडे के लिए एनालिसिस वीडियो बनाई थी। कल वीडियो बना नहीं पा रहे थे तो नहीं बनाया था, बट लेवल्स लगभग आपको पता ही थे। पिछले वीडियो में जो बनाया था वही लेवल्स थे और कुछ नहीं, डिफरेंट कुछ था नहीं, खास करके बैंक निफ्टी में। एंड उसी के हिसाब से काम किया और मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था, किसी ने इसके ऊपर ट्रेड लिया तो टारगेट्स इतने तक के हो सकते थे, इससे ज़्यादा अनयूजुअल मूव है तो कोई रिग्रेट वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको अगर अपडेट्स चाहिए होंगे मार्केट में, ड्यूरिंग द मार्केट आपको अपडेट्स चाहिए कि आप ट्रेड करने में हेल्प मिले आपको विद दोज अपडेट्स, विद दोज कमेंट्री, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चल सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। ठीक है, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो लाइक कर दो वीडियो को, नए पुराने सब, एंड शेयर करके चलो वीडियो को एंड चैनल को। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहा अपसाइड के लिए। आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में ये 670 680 या 660 670 का ये लेवल है, ये निकल नहीं रहा था, ये 680। ये जैसे ही ब्रेक हुआ इसके ऊपर आपको बहुत अच्छी खासी रैली मिली। ठीक है, एक बार भी फिर इसके नीचे गया नहीं एंड अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिली 750 के आसपास तक, जो आपके लगभग 70 पॉइंट होते हैं। बट उससे भी अच्छी ट्रेड बनी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो क्या था, बहुत दिन से हम एक लेवल की बात कर रहे थे 51,800, इसके ऊपर निकलता है तो 51,950 टू 52,000 तक का हमारा टारगेट रहेगा। ये हमने दो तीन दिन से बात कर रहे थे हम इसके ऊपर, राइट। एंड इसके ऊपर मार्केट निकली एंड यहाँ पे आपको अच्छा खासा मूव मिला। 52,000 तो भाई पहले ही आ गया था सुबह अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद 52,200 तक भी गया, किसी ने ट्रेलिंग ऐसे लगा के वेट किया होगा तो। एंड उसके बाद एक डिप मारा 52,000 तक का, एंड उसके बाद वहाँ से बस शूटअप किया है तो किया ये 2 कैंडल में ही मैक्सिमम मूव ख़त्म कर दिया था मार्केट ने। तो ये देखो, ये एक अनट्रेडेबल मूव था। आप अगर पहले से ट्रेड के अंदर बैठे हुए नहीं हो तो ये कैचेबल नहीं था, सिंपल एज दैट। तो इसके ऊपर रिग्रेट नहीं करना है। अपने को जो अपने लेवल्स के हिसाब से 200 पॉइंट थे अपने जो कैप्चर करने थे, वो अपने को मिल गए, खुश रहो। ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, आपको रेगुलर ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत बड़ा पैसा बना लो। किसी ट्रेड में आप बैठ गए हो पहले से एंड उस पर बैठे हुए हो, ट्रेलिंग ऐसे लगा के या कुछ है उसके हिसाब, और मार्केट में ऐसा कुछ हो जाता है तो आप वो मूव कैप्चर कर ले तो एक अलग चीज़ है। अगर आप सेटअप पे बैठे हो, आपने एक सेटअप के हिसाब से एंट्री ली है, आपने सेटअप के हिसाब से प्रॉफिट बुक किया है या आपका एसएल लगा है, उसके ऊपर ट्रेडिंग होता है। जनरल डेज पे यही होता है। ये बहुत ही अनयूजुअल मूवमेंट्स चल रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर कि रैली आ रही है तो लगातार आती जा रही है एकदम, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। ठीक है, सिंपल सा बता रहा हूँ आपको। तो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग बड़ा पैसा बनाने का ज़रिया नहीं है कि आप भाई करोड़ों कमा लोगे लाइफ टाइम, मतलब राकेश झुनझुनवाला बन जाओगे, नहीं। ट्रेडिंग एक बिज़नेस है। ये एक बिज़नेस की तरह आपको लेना होगा। जैसे आप कोई भी आप बिज़नेस करते हो, राइट। आप जैसे आप कपड़ों में ट्रेडिंग करते हो, गारमेंट्स में हो गया, जैसे हमारा गारमेंट्स का काम है। ठीक है, आप बलियंस में काम करते हो, आपका सोने चांदी का काम है, ज्वेलर हो आप, तो ट्रेडिंग हुई ना एक तरह से कि आप क्या करते हो, आपका बिजनेस में आप क्या करते हो। आप 100 रुपये में कोई सामान खरीदते हो, आप उसको प्रॉफिट में 110 में आपको बेचना है। आप 10 रुपया लेते हो, आप खुशी खुशी अपना दिन का काम करके निकल जाते हो, आपका गल्ला बंद कर देते हो, राइट। एग्जैक्टली वही है ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग में भी ऐसे ही करना है। आपने एक कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपने प्रॉफिट कमाया तो आप उसको लेके निकल गए, आपका एसएल लगा तो आप उसको लेके निकल गए। बिजनेस में भी होता है कई बार घाटे का सौदा भी लगता है कि आपने कोई चीज़ खरीद ली एंड कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए जिसके वजह से चीज़ों के रेट गिर गए या कुछ हो गया तो आपको उस आपका कॉस्टिंग से वो नीचे आपको बेचना पड़ रहा है तो वो लॉस हो गया। तो ये चीज़ें होती है, ये बिज़नेस में भी होता है, ट्रेडिंग में भी होता है। ट्रेडिंग को आपको एक बिज़नेस की तरह ट्रीट करना है। आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये मूव मैं कर लेता, इतना बन जाता, उतना बन जाता, नहीं होता ऐसा। ट्रेडिंग आपका रेगुलर बिज़नेस की तरह होना चाहिए। आपको इतने पैसे आपने कमाने हैं, आपने कमाया, आप निकल गए, बस ख़त्म कहानी। अगर आप ज़्यादा के लालच में बैठोगे तो आप कभी भी इसको रेगुलर बिज़नेस की तरह नहीं ले पाओगे। ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि आप ज़्यादा के लालच में बैठते हो कि बस इसी से यही कुआ है, इसी से पूरे पैसे आज निकाल लूँगा, आज यहीं से करोड़ों कमा लूँगा, आज यहीं से अंबानी बन के निकलूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो रेगुलर बिज़नेस की तरह ट्रीट करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में पैसे बना पाओगे। अच्छा, वेल्थ क्रिएशन होती है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, बहुत सीखने वाली बात है, ज़रूरी है
लेवल्स बाद में आएंगे, आपको नहीं सुनना तो आप लेवल्स के लिए डायरेक्टली स्किप कर लेना बाद में इस पार्ट को छोड़ के, बट यही मेन पार्ट है, लेवल्स तो वही चलते रहते हैं। मेन वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में आप मेजर वेल्थ क्रिएशन करते हो, ठीक है। आप पैसे कमाते हो, थोड़ा थोड़ा आप SIP करते हो, इन्वेस्ट करते रहते हो। तो आप ट्रेडिंग से आप समझ लो आपने दिन के आज के दिन 5,000 कमाए, उसमें से 2,000 आपने SIP में आपका डाल दिया, या आप मंथली ट्रेडिंग से आप मान लो मंथली आप ट्रेडिंग से 50,000 कमा लेते हो, ठीक है। आपका SL जो लगा के आप 50,000 रुपये मंथली कमाते हो, उसमें से आप महीने के 10,000 रुपये आप SIP कर रहे हो। तो ये आपका धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट है, ये आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। आप रिटेलर हो, रेगुलर ट्रेडर्स हो, आप करोड़ों की आपकी संपत्ति नहीं है जो आप करोड़ों रुपया डालते रहोगे। यार करोड़ों बनेंगे, ऐसा नहीं है नहीं बनेंगे, करोड़ों भी बनेंगे। धीरे धीरे आपका इनकम बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे आपके ट्रेडिंग में कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होगा, तो आप वहाँ से भी धीरे धीरे आप और ज़्यादा पैसे कमाओगे, आप बाद में और वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मूव हो गया तो बस रिग्रेट में लेके बैठे रहे, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड वीडियो भी बना लेंगे अपने, ठीक है, कि ऐसे मूव्स के ऊपर क्या करना नहीं करना। बहुत टाइम हो गया लर्निंग वीडियोस नहीं बनाए, तो उसको भी सीरीज़ को भी कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा कुछ चीज़ों में मैं फंसा हुआ हूँ, अभी कुछ काम चल रहे हैं घर पे, कुछ फंक्शंस है, तो वो सब चीज़ें हैं अभी कुछ। तो एक बार मतलब ये जून मंथ एक बार निकल जाने दो, जुलाई में थोड़ा फ्री होके वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या कर सकते हैं आने वाले दिन में। तो निफ्टी में देखो, निफ्टी में सिंपल है। निफ्टी में आज का हाई निकलता है 760 के आसपास तक, तो मार्केट आपका नेक्स्ट हाई लगा सकता है 840 850 तक का, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के अपसाइड का एक हाई मार सकता है। इस ट्रेंड लाइन को एक बार अपने चेक कर लेते हैं वापस से जाके, कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो अगर वैसा है तो कुछ उसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत हो तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे डाल के देखते हैं अपने। हाँ, तो ठीक है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यही है। तो टारगेट्स आपके लगभग 840 850 तक के लिए आप इस ट्रेंड लाइन के हाई तक के लिए टारगेट्स लेके चल सकते हो, ठीक है। 840 850 जो भी होता है, तो इतना तक आएगा, ठीक है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो देखो 24,000 भी दूर नहीं है, आ सकता है, और वो हो सकता है ऐसे धीरे धीरे करते करते ये 24,000 आ जाए। और या फिर अगर कल के दिन ही आपको फर्स्ट कैंडल में ये ऊपर ही मिल जाता है सीधा, तो उसके ऊपर डायरेक्टली भी हम लोग 24,000 जा सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में क्या है। डाउन साइड में आप ये लेवल मार्क कर लो, 23,650। इस जगह से हम बार बार रिजेक्शन ले रहे थे, आज इसका ब्रेकआउट दिया। अगर इसके नीचे वापस चले जाते हैं, जैसे ये फेक ब्रेकडाउन हुआ था, वैसे ये फेक ब्रेकआउट अगर निकलता है और इसके नीचे हम वापस जाते हैं, तो फिर हम 23,500 तक के लिए फिर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में मार्क कर लो ये 750 का लेवल जो आज का हाई है 746 750, और नीचे ये 52,400। तो ये रेंज है, 52,400 के नीचे आप बेयरिश हो, 52,200 आपका फर्स्ट टारगेट और 52,100 आपका सेकेंड टारगेट, ठीक है। अगर आप 52,400 के आसपास आके फिर से मार्केट रिजेक्ट करता है, या 500 या 400, ये जोन है 100 पॉइंट का, ठीक है। तो इस जोन में से आके मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, 500 400 टच करके फिर क्रॉस करना स्टार्ट करता है इस जोन को, तो यहाँ से आप एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो 700 750 तक के टारगेट्स के लिए। अगर 750 निकलता है तो फिर 53,000 भी ऑन कार्ड्स है, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा बाय ऑन डिप में रहना पसंद करूँगा, मार्केट में अभी बुलिशनेस है, तो एक स्कैल्प मैं प्ले कर सकता हूँ 52,400 के नीचे, जो आपको बता ही दिया 52,200 एंड 100 तक के लिए, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में आपको ये लेवल मार्क करना है अगेन 20,440। इसके नीचे हम निकलते हैं तो 400 आपका फर्स्ट टारगेट, उसके बाद आप 360 एंड 240 तक आ सकते हो। ये देखो 360 तक तो धीरे धीरे आएगा, 440 बाद 400 फिर 360 टूटा तो भाई 240 तक के लिए ओपन खुल जाएगा जगह। ये जगह पे कुछ नहीं है, ये देखो खाली पड़ा है, स्विंग ही नहीं है कोई, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है। तो अगर 360 के नीचे आप सस्टेन करने लगते हो तो आप 240 तक आ सकते हो। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में आज का हाई मार्क कर लो 580,
इसके ऊपर निकलते हैं तो हम लगभग 23,700 भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो अनचार्टेड एरिया है, कुछ कह नहीं सकते, आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा। जनरली आपको 100-150 पॉइंट के मूव मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर 680 580 600 के ऊपर निकलता है तो 100 पॉइंट तो आप लिख लो आ जाएंगे, मतलब चांसेस हाई होते हैं। तो आप 50-50 पॉइंट पे ट्रेल कर लो। ठीक है, तो उस तरह से। और बाकी नीचे के लेवल्स में आपको बता ही दिया, क्योंकि नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं साफ, अपसाइड में कुछ दिख नहीं रहा, अनचार्टेड है, ऑल टाइम हाइस के आसपास है, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, देख लो आप खुद ही, तो ऑल टाइम हाइस के आसपास है, तो एक लेवल जो निकल के आएगा फिर वो 700 एंड 800 तक का ही निकल के आएगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। बाकी हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे, सॉरी कल के दिन डिस्कस कर लेंगे क्या रहेगा नहीं रहेगा, और थोड़ा बाय ऑन डिप अप्रोच रखेंगे। एंड एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएस की भी आ रही है कि यूएस में डाउ जोन्स और नैस्डैक अपना अलग ही चलता है। ठीक है, अभी आजकल इन दोनों में कोई सिंक ही नहीं है। आज देखो नैस्डैक यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 190 पॉइंट्स अप, डाउ 300 पॉइंट डाउन पड़ा है। कल डाउ 300 पॉइंट अप था, नैस्डैक यहाँ पे 200 पॉइंट कल डाउन था। तो इनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं आ रहा, कुछ तो झोल चल रहा है। तो उसके से अपने इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स से माथा ही नहीं लगा रहे, दिमाग ही नहीं लगा रहे, अपना खुद ही चल रहे हैं। एंड तो ये चीज़ को भी अपने को ध्यान रख के चलना है, थोड़ा बाय ऑन डिप अप्रोच में रहेंगे जब तक ये बुलिशनेस चल रही है। अगर निफ्टी आप मान लो 23,500 इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट होता है, तो फिर हम थोड़ा सा न्यूट्रल टू बियरिश मोड में आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना ही है, बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे क्या रहता है नहीं रहता है। कुछ डिफरेंट लगता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा ही। तो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, एंड शेयर करके चल सकते हो वीडियो को एंड चैनल को। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में फ्री है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।